नमस्कार सभी को। तो थीम बेस्ड वोकेबलरी का जो ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में डिफरेंट गवर्नमेंट के बारे में बात किया था। उसमें कुछ शब्द किए थे हमने, वीडियो 20 मिनट की हो गई थी, उससे ज़्यादा लंबी बनाते तो ज़्यादा दिक्कत भी होता अपलोड करने में। तो इसलिए हमने बोला था कि पार्ट 2 में हम लोग बाकी बचे शब्दों को करेंगे। आज बचे हुए शब्दों में पहला शब्द हमारे पास है फैसिसिज्म। दोस्तों फैसिसिज्म का मतलब होता है, देखो मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा तो बातें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। फैसिसिज्म जो है एक यहाँ पे तो कठोर सरकार हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे आप चाइना को उठा करके देखिए, चाइना एक ऐसी सरकार है, चाइना में जो गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी ऊंच नीच के लिए कोई बात नहीं है, किसी भी धर्म किसी भी समुदाय का कोई जगह नहीं है। यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई भी समुदाय, कोई भी जो सोसाइटी है वो किसी चीज में बटी हुई नहीं है, सबका बस एक एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है भाई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जैसा कि चाइना, तो ऐसा कोई भी रिजीम, ऐसी कोई भी सिस्टम जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, अब मैं चाइना का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी धर्म को नहीं माना जाता है ना, किसी भी धर्म को। हालांकि वो बौद्ध धर्म को अपना ओरिजिन, अपने यहाँ का ओरिजिन बताते हैं, लेकिन कॉमनली वो किसी भी धर्म को मानते नहीं है। तो कोई भी धर्म नहीं माना जाता, और वहाँ पे क्या बात मेन फोकस रहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। कोई भी सोसाइटी का जो वर्ग है आपस में बटा हुआ नहीं है, सबको सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वहाँ पे बात करी जाती है। तो ऐसे सोच को क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म बोलते हैं, कम्युनिज्म। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है ना। तो और चाइना की जो सरकार का जो हेड है, वो क्या है? ऑटोक्रेट है। तो एक ऑटोक्रेट इसका भी हेड होता है। लेकिन कम्युनिज्म और फैसिज्म में फर्क क्या है? कम्युनिज्म का भी जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो ऑटोक्रेट कहलाता है, जो अपने लोगों को तानाशाह के रूप में रखता है। लेकिन इसमें भी ऑटोक्रेट के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। एक ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पर्सन जो पूरे सिस्टम को काबू में करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 2-3 कंट्री का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला चाइना हो गया। तो पहला जो चाइना, वहां पे भी एक ही राजा है, लेकिन जो फोकस है वो किस चीज पे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस है। और दूसरा बात की जो सोसाइटी है वो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इन चीजों में बटी नहीं हुई है। मतलब कि किसी धर्म या किसी जाति के अंदर बटी नहीं हुई है। सब सारा डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑटोक्रेट जो था वो क्या कहला जाएगा? उसको बोला जाएगा कम्युनिस्ट ऑटोक्रेट। जो पर्सन है, वहाँ की जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन की सरकार है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में, वो भी एक ऑटोक्रेट है, वो भी एक तानाशाह है। लेकिन वो क्या है? कट्टर है, बिल्कुल कट्टर तानाशाह है। तो ये जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है ना, वो ज्यादा इस चीज पे फोकस करता है। वो कम्युनिज्म पे फोकस नहीं करता है, वो ज्यादातर फोकस करता है देश भक्ति पे, है ना। तो जब कोई भी ऐसा तंत्र जहाँ पे अ, एक ऑटोक्रेट के ही द्वारा चलाया जाता है, किसी भी गवर्नमेंट को एक ऑटोक्रेट के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन वो ज्यादातर किस चीज पे फोकस करता है? देशभक्ति पे, देश के ऊपर फोकस करता है, रेदर देन फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, नाजी जर्मनी का आपने नाम सुना है। तो नाजी जर्मनी जो है वो किस चीज पे फोकस करती थी? इसी कठोरपन पे फोकस करती थी कि बस सिर्फ सब कुछ ले करके नेशनलिज्म के ही चीजों को, नेशनलिज्म के ही आइडिया को प्रमोट करती थी, और वो इस बात को लेकर के बिल्कुल कट्टर थे। तो ऐसी सोच को, ऐसे विचारधारा वाली सरकार को बोलते हैं फैसिसिज्म। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप फैसिसिज्म और कम्युनिज्म में फर्क समझ पाए। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों अरिस्टोक्रेसी। अब देखो ये अरिस्टोक्रेसी जो शब्द है ना, इसका हिंदी में मतलब होता है कुलीन तंत्र। अब कुलीन तंत्र का मतलब क्या हो गया? एक शब्द होता है जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, अपर क्लास के लोग, अपर क्लास का मतलब वो क्या हो गया? जो एलीट है, एलीट। एलीट मतलब क्या हो गया? जो ऊंचे कुल के हैं। तो ऊंचे कुल के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो ऊंचे कुल में कुल से आया हुआ है, या किसी ऊंची जाति का है, या पैसे वाला है, यानी अपर क्लास से बिलोंग करता है। तो जो अपर क्लास वाले लोगों का होता है, यानी यहाँ पे लिखा है ना प्रिविलेज्ड क्लास। प्रिविलेज्ड क्लास का मतलब जिसको भगवान ने दिया है, धनाढ्य लोग हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो चलाई जाती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। अगला हमारे पास शब्द है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेटिक को मैंने चार चार पांच बार बता दिया। ऑटो का मतलब सेल्फ, क्रेसी मतलब सिस्टम। तो जो सेल्फ गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी सिस्टम जो खुद कोई एक इकलौता इंडिविजुअल चला रहा हो, सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जा एक तंत्र, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे ऐसे ऑफिशियल्स चला रहे हो
जो किसी भी गवर्नमेंट को कोई ऑफिशियल चला रहा हो, कोई ऑफिसर, बहुत सारे जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो आईएएस ऑफिसर्स हो गए या पढ़े लिखे जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स मिल करके किसी सरकार को चला रहे हैं, तो ऐसी सरकार को बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं ब्यूरोक्रेट। जैसे अजीत डोभाल साहब क्या है, एक ब्यूरोक्रेट है। और एस जयशंकर क्या है, वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। तो ब्यूरोक्रेट लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, क्योंकि ये लोग ऑफिशियल्स हैं, कोई राजा या कोई नेता नहीं। अगला हमारे पास शब्द है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो जो शब्द है दोस्तों, जेरेंटो का मतलब होता है एल्डरली पीपल। एल्डरली मतलब कि जिसका जो उम्र है ज्यादा है, बूढ़े लोग, है ना, ओल्डर पीपल। तो जेरेंटोक्रेसी का मतलब हो जाता है एक पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो बूढ़े लोगों के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। अगला हमारे पास शब्द है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब, मैं ओलिगार्की को समझाने से पहले ओली ये ओलिगो शब्द को बता देता हूँ। ओलिगो का मतलब होता है सम, कुछ कुछ लोगों के द्वारा, चंद लोगों के द्वारा। आपने अगर मार्केट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि वहां पे मार्केट में एक होता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे अकेला व्यक्ति, जैसे कोई डॉक्टर है, एक एरिया में 10-15 किलोमीटर में एक ही डॉक्टर है, यानी उसकी मोनोपोली है। या कोई व्यक्ति है जो, मान लो एक ऑयल की कंपनी है, तो तेल बेचती है, अब 50 किलोमीटर के एरिया में कोई और दूसरा तेल बेचने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि उस एरिया में वही सिर्फ तेल को बेच रहा है, तो वो क्या है, उसका जो मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट है। तो मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे बायर ज्यादा हो और सेलर सिर्फ एक हो। उसी तरीके से ओलिगो अ, ओली ये ओलिगार्की जो लिखा है, ओलिगोपोली एक मार्केट है। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि कुछ ही लोग, 4-5-6-7 लोग जो होते हैं, 2 से लेकर के 5-7 लोग होते हैं, यही लोग पूरे के पूरे बाजार को कब्जा किए रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो, तो बहुत सारे जो सिम कार्ड्स हैं, मोबाइल फोन है, बहुत सारी कंपनियों का तो मोबाइल फोन या बहुत सारी कंपनियों का तो आपके को सिम नहीं मिलता। ले दे करके टाटा जियो, है ना, जियो हो गया, टाटा हो गया, ये एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, कुल मिलाकर के 2 से लेकर के 5-7 ही ऐसी कंपनियां हैं जिनका आपके पास चॉइस है कि आप इन कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे कंपनी को क्या बोलोगे? ऐसे सिस्टम को बोलोगे ओलिगार्की, है ना? ऐसे मार्केट को क्या बोलोगे? ओलिगोपोली। तो ओलिगो का मतलब हो जाता है कुछ ही लोगों के द्वारा, कुछ गुट के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। तो अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय फ्यू पीपल और स्मॉल ग्रुप। कोई छोटा सा ग्रुप है वही पूरे पूरे सिस्टम को चला रहा है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओलिगार्की बोलेंगे। या ओलिगोक्रेसी भी बोल सकते हैं आप, ओलिगोक्रेसी। क्रेसी लगाओ या आर्की लगाओ, उसका मतलब सिस्टम ही होगा। अगला हमारे पास शब्द लिखा हुआ है प्लूटोक्रेसी। अब इसे प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लोग, जैसे अगर मैं बोलूं, भारत में कुछ लोग हैं ऐसे जो, अगर हमारी बजट बनती है तो टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, रिलायंस जियो हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, इन सारे लोगों का उसमें शेयर होता है, इन सारे लोगों से डिस्कशन होता है बजट के ऊपर। तो ये लोग भी गवर्नमेंट के अंदर अपनी चीजों को, अपना अपना रोल बताते हैं। गवर्नमेंट को भी मालूम है कि इनका रोल क्या है, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी लेती है, और गवर्नमेंट को चलाने में, भारत को चलाने में ये जो बड़े बड़े हाथ है ना, इनका बड़ा योगदान होता है। तो अगर मान लो कि सिर्फ कोई गवर्नमेंट ना होती और यही टाटा, बिरला, अंबानी, यही अडानी, ये सारे लोग मिल करके ही पूरे देश को चला रहे होते, तो ये बड़े-बड़े अमीर लोग हैं ना, तो धनाढ्य लोगों, कुछ धनाढ्य लोगों के द्वारा जब देश को चलाया जाए या किसी सिस्टम को चलाया जाए, वेल्दी पीपल के द्वारा किसी सिस्टम को चलाया जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाएगा? प्लूटोक्रेसी। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों पॉलीआर्की। देखो, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, जैसे मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का जो प्लूरल बनता है वो पॉली बनता है। तो पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो पॉलीआर्की का मतलब जब ऐसा कोई भी सरकार जो बहुत सारे लोग मिल करके चलाए, जैसे आपने सुना होगा एक साल पहले महागठबंधन अघाड़ी, मतलब क्या था, उसमें बहुत सारे लोग मिल करके, जितने भी चोर उचक्के थे सारे मिल करके एक वो बना लिए सिस्टम। कल को जो लोग एक दूसरे को गाली दिया करते थे वो सारे लोग खड़े हो गए, और सारे लोग खड़ा होकर के एक अपना तंत्र बना लिया और बोले कि हम देश को चलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे, कि जब बहुत सारे लोग मिल करके किसी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं या किसी सिस्टम को गवर्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीआर्की, है ना। अगला हमारे पास शब्द है मेरिटोक्रेसी। दोस्तों, मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है, जब मेरिट का मतलब जिसके अंदर काबिलियत हो, मेरिट हो, तो जब कभी भी कोई भी पार्टी, कभी भी कोई कंपनी या कोई सिस्टम या कोई देश
जब कुछ ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जाए जो जिनके अंदर वो काबिलियत हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, कांग्रेस पार्टी जो है, आज कांग्रेस पार्टी का पतन लगभग कगार पे होने को है। आज तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवार में ही उलझी रह गई, है ना? उसमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। उन्होंने सिर्फ किस पे फोकस किया? उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ परिवार वालों के द्वारा ही पूरे देश को पूरे अपनी पार्टी को चलवाएंगे। लेकिन उन्होंने कभी मेरिटोक्रेसी पे ध्यान नहीं दिया। यानी कि कुछ जो व्यक्ति बहुत मेरिट वाला है, जैसे उसमें शशि थरूर साहब हैं। शशि थरूर के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके अलावा सचिन पायलट, ये सारे जो नाम हैं वो काबिल लोगों के नाम थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कभी भी मेरिट पर ध्यान न देते हुए सिर्फ किस पे ध्यान दिया? परिवार के ऊपर ध्यान दिया कि परिवार के लोग ही उसके सदस्य उसको उस पार्टी को लीड करेंगे। अगर इन लोगों ने मेरिटोक्रेसी पे ध्यान ध्यान दिया होता तो उसका कुछ चेहरा अलग होता। तो ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे सुपीरियर इंटेलेक्ट्स के द्वारा चलाया जाए, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनके द्वारा सरकार को चलाया जाए, या किसी गवर्नमेंट को या किसी पार्टी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? मेरिटोक्रेसी। मैं एक दो वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब, डेमो का मतलब होता है पीपल, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा सिस्टम। डेमो माने लोग और क्रेसी का मतलब सिस्टम। तो डेमोक्रेसी का मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोगों के द्वारा ही राज्य किया जाए, लोगों के द्वारा शासन किया जाए। जैसे 5 साल के लिए हमने सरकार को चुना, 5 साल हमें लगेगा कि अच्छा सरकार कर रही है, तो हमने अगले जब 5 साल आएगा तो फिर हम ही चुनेंगे उनको। और हमें लगेगा कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें 5 साल के बाद ये मौका मिलेगा कि हम उन्हें वोट सीधा दे करके उन्हें हटा दें। यानी ये हमारे हाथ में है। हम खुद ही अपनी सरकार को चुन रहे हैं, यानी पब्लिक अपनी सरकार को अपने ऊपर शासन करने के लिए चुन रही है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग बनने वाले कृषि या आर्क से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द थे, एग्जाम में पूछे गए या एग्जाम में एक्सपेक्टेड पूछे जाने की जिसकी आशंका है, उन सभी शब्दों को कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इतना कर लेंगे तो 90 से 95% तक, 100% की तो मैं गारंटी वैसे भी नहीं दूंगा, 90 से 95% तक आपके एग्जाम में आने वाले इससे शब्द बनने वाले शब्द कवर हो जाएंगे। तो देखते रहिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए थीम बेस्ड वोकेबलरी के साथ। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।